गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए सम इम्पोर्टेंट साल्ट पार्ट तीसरा, कुछ महत्वपूर्ण लवण। इसमें हमने अभी तक सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा, इन चारों के बारे में पढ़ लिया था। इनके केमिकल फॉर्मूला हम जानते हैं, प्रिपरेशन तैयार कैसे किया जाता है और यूजेज क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे पांचवा साल्ट। साल्ट है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर केमिकल नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। हिंदी में बोलते हैं विरंजक चूर्ण, और रासायनिक नाम वही होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखिए केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन, तीन तत्व मिले होते हैं। प्रिपरेशन तैयार कैसे किया जाता है, हमने सेलेक्ट लाइन पढ़ा होगा, CaOH ट्वाइस। सेलेक्ट लाइन या भूजा हुआ चूना बोलते हैं। सेलेक्ट लाइन हिंदी में लिखना भूजा हुआ चूना। जब सेलेक्ट लाइन के ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, यानी जब भूजे हुए चूने में से क्लोरीन गैस का प्रवाह करवाया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड वाटर, तब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और जल का निर्माण होता है। ये क्लोरीन गैस, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण, और ये जल वाटर, दो प्रोडक्ट मिलते हैं। यूजेस क्या होते हैं इसके, पहला तो यूज करते हैं इन इंडस्ट्रीज फॉर ब्लीचिंग ऑफ कॉटन, इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री लिख सकते हो। वस्त्र उद्योग में सूती कपड़ों का विरंजन करने के लिए ब्लीचिंग होता है। विरंजन, विरंजन क्या होता है, हमारे पास जो भी लकड़ी का टुकड़ा है, चाहे वो कपड़े का टुकड़ा है, अगर वो रंगीन है और हमने उसको रंगहीन करना है, उसका रंग उतार देना है, लास्ट में हमारे पास श्वेत पदार्थ मिल जाए, यानी किसी रंगीन पदार्थ को श्वेत बनाने की प्रक्रिया ब्लीचिंग, विरंजन कहलाती है। तो कपड़े के उद्योगों में कॉटन, सूती वस्त्रों को विरंजन करने के लिए। दूसरा यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक के रूप में। ऑक्सीकारक कौन से पदार्थ होते हैं, पहले चैप्टर में हमने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पढ़ी थी, उपचयन और अपचयन। तो जो पदार्थ ऑक्सीडेशन करवाते हैं यानी उपचयन करवाते हैं, वो होते हैं ऑक्सीकारक। तो उनमें से एक है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है। और तीसरा यूज इसका होता है इन डिसइंफेक्टिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी को कीटाणु रहित करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ये तीन इसके यूज हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और जनरल नेम ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण कहा जाता है। फॉर्मूला CaOCl2। प्रिपरेशन कैसे करते हैं, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी सेलेक्ट लाइन, भूजा हुआ चूना हो हमारे पास, उसमें से क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाए, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर और वाटर, दो चीजों का निर्माण होता है। यूज इसके कपड़े के उद्योगों में ऑक्सीकारक के रूप में, और पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए। ये तीनों बातें हमें याद रखनी है। अब पढ़ते हैं लास्ट साल्ट हमारे पास, प्लास्टर ऑफ पेरिस।
POP नाम भी बहुत बार सुना होगा आपने, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। प्लास्टर ऑफ पेरिस, हिंदी में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस ही लिखा जाएगा। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट CaSO4, अगर उसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दें यानी जल के अणु मिला दें तो कैल्शियम सल्फेट का निर्माण होता है। देखिए केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, आधा अणु होता है जल का। प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं जनरली साधारण, लेकिन रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट। आसानी से याद रखना, कैल्शियम सल्फेट कंप्लीट है, इसमें हेमी का मतलब हाफ होता है, हाइड्रेट होता है वाटर, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हिंदी में कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, हेमी की जगह अर्ध लिखना, बाकी वही है अर्धहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। फॉर्मूला CaSO4 इंटू हाफ H2O। प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तैयार कैसे किया जाता है? देखिए एक कंपाउंड होता है CaSO4 इंटू 2H2O, दिस इज नोन एज जिप्सम। जिप्सम एक यौगिक होता है कैल्शियम सल्फेट का। जब जिप्सम को गर्म करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस तक, 100 से ऊपर गर्म नहीं करना, जब 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O एक प्रोडक्ट बन जाता है। देखिए 2H2O थे, हाफ बाहर निकल गया, आधा बाहर निकल गया 2 में से, तो 3/2 यानी 1.5 H2O, 3/2 अणु जल के बाकी रह जाएंगे, तो ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट तैयार हो जाएगा। POP कैसे तैयार होगा? देखिए कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O जिप्सम होता है, जब इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, और 3/2 H2O डेड अणु जल के बाहर निकल जाते हैं। यूजेस क्या होते हैं? देखिए सबसे पहला, फॉर मेकिंग टॉयज, घरों में खिलौने होते हैं सफेद चौक के या सफेद पत्थर के, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बने होते हैं। दूसरा यूज देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यूज इसका, फॉर सेटिंग ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन्स, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में। जब कोई शरीर की हड्डी यानी कोई जोड़ टूट जाता है तो उसके ऊपर एक सफेद लेप सा किया जाता है, वो लेप किसका होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। वो पाउडर प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, और जब उसके ऊपर जल डाला जाता है तो वो पूरा हार्ड यानी सख्त बन जाता है। फॉर मेकिंग टॉयज, खिलौने बनाने में। फॉर सेटिंग ऑफ फ्रैक्चर बोन्स, टूटी हुई हड्डियों को सही करने में। तीसरा ये होता है यूज एज फायर प्रूफ मटेरियल, यानी अग्निरोधी पदार्थ के रूप में। एक ऐसा पदार्थ होता है ये जो अग्निरोधी होता है, यानी आग का प्रभाव इस पर बहुत हद तक नहीं होता है, आग को रोक सकता है। ये 3 इसके यूज है। 6 साल तो हमने अभी तक पढ़ लिए। सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, और लास्ट वन POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इन प्रत्येक साल की हमें नए केमिकल फॉर्मूला, प्रिपरेशन और यूजेस पता होने चाहिए, तो बड़े अच्छे से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, और इसमें से 2 साल लगभग आपके एग्जाम में आते हैं, तो उसको अच्छी तरह से आपने रिवाइज करना है। धन्यवाद।